Good morning to all my GCSL family. My name is Gaurika Mahajan and I live in Sydney, Australia. And first of all, thanks Dad and Mr. Manoj for having me here. जिन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी है आप लोगों का पार्ट बनने की. आई एम नॉट फिजिकली प्रेजेंट देयर बट थैंक यू सो मच कि मेरे को इस वे में भी आपसे इंट्रैक्शन करने का मौका मिल रहा है. तो हम इस सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे बट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं सबसे यही बात करना चाहूँगी. दोज हु हैव सब्सक्राइब्ड आवर चैनल दैट्स रियली गुड, बट जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आई वुड से गो टू यूट्यूब, प्लीज़ सर्च कीजिए GSSL मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का पेज होगा एंड प्लीज़ गो एंड हिट द बेल बटन जिससे आपको मेरी अपडेट्स मिलती रहेंगी इज गोइंग इन आवर कंपनी. तो आई वुड जस्ट लाइक टू स्टार्ट विद, मैं आजकल एक बुक रीड कर रही थी दैट्स कॉल्ड द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी बाय रॉबर्ट कियोस्की. और रॉबर्ट कियोस्की इज़ द राइटर ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड एंड पुअर डैड. तो मैंने उस बुक को रीड करके आई जस्ट मेड सम नोट्स आउट ऑफ इट कि क्या क्या वो चीज़ें थी बुक में जो मेरे को बहुत अच्छी लगी हैं दैट आई हैव लर्न टू ग्रो इन दिस फील्ड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग. तो उस बुक में सबसे जो पहली चीज़ सिखाई गई थी दैट वाज लाइक 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ कैश फ्लो. तो वो 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ कैश फ्लो क्या चीज़ है? हमें पैसा कमाने के लिए 4 वेज बताए गए हैं उस चीज़ में. द फर्स्ट वे इज यू कैन जस्ट एम्प्लॉय अंडर समवन. सेकेंड वन is you can be self-employed. Third one is business and the fourth one is investors. तो ये 4 चीज़ें होती हैं हम अपनी इनकम को स्टार्ट कर सकते हैं. तो हम इसको बिल्कुल इन शॉर्ट थोड़ा सा इलेबरेट करेंगे कि जो हमारा ई क्वाड्रेंट होता है दैट्स कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट, कि हम किसी के अंडर 9 to 5 जॉब करें, उसको हम ई क्वाड्रेंट में लेके आते हैं. एंड कमिंग टू एस क्वाड्रेंट दैट्स कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि हम अपना एक छोटा सा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं और उसको चला सकते हैं. प्रॉफिट्स आर हाई, उसमें हम प्रॉफिट्स कमाते हैं, बट यू नो व्हाट, उसमें जो एस क्वाड्रेंट का एस है दैट स्टैंड्स फॉर स्लेवरी, जिसमें तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ता है. यू हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न मनी. तो इट स्टैंड्स फॉर स्लेवरी दैट यू वर्क फॉर मनी. एंड कमिंग टू द बी क्वाड्रेंट दैट्स सिमिलर टू एस क्वाड्रेंट, बट उसमें क्या होता है इन बिजनेस क्वाड्रेंट money works for you and the chances to become successful are comparatively so high. And then comes the I quadrant that stands for the investors. और जो investor होते हैं that's just like a monopoly. तो वो एक तरह का जुआ ही है, but for the investment as well you need to have some money so that you can just make the investments. और उसके बाद में हम बात करेंगे like जो ये नेटवर्क मार्केटिंग है इट स्टैंड्स इन बी क्वाड्रेंट बिकॉज ये हमें ग्रोथ में हेल्प करती है. बिकॉज इट जस्ट मेक अस अ पर्सन, जो हम हार्डवर्क तो ज़रूर करते हैं बट वी जस्ट क्रिएट अ सिस्टम लाइक दैट द मनी स्टार्ट्स वर्किंग फॉर अस. तो जो ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है ये हमें अपने आप को अपस्टैंड करने में हेल्प करता है. बी क्वाड्रेंट में हमें एक बिजनेस पर्सन बनाता है बिकॉज once you be the part of network marketing business you become a businessman. तो जो हम लोग हैं हम हमेशा पैसा कमाने के पीछे भागते हैं. we always think of creating income and that's not really a bad idea क्योंकि हर बंदा पैसे के लिए काम करता है. बट सबसे बड़ी चीज़ है rather than thinking to generate income, start generating the assets जो हमें इन फ्यूचर एक पर्टिकुलर इनकम को क्रिएट करने में खुद हेल्प करेंगी. सो रादर देन फोकसिंग ऑन जस्ट अ सिंपल वे ऑफ क्रिएटिंग इनकम वी शुड जस्ट क्रिएट एसेट्स जो हमारे लिए काम करना स्टार्ट कर दें. तो बी क्वाड्रेंट में क्या चीज़ होती है, वी लर्न हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस, हाउ टू बिल्ड एसेट्स एंड वी जस्ट स्टार्ट मेकिंग इनकम आउट ऑफ इट. एंड इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस the first asset and the foremost asset that's called the knowledge, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. a little knowledge is always a dangerous thing. तो knowledge हमारी 3 तरीके की होती है. the first knowledge is the solistical knowledge जो हम पढ़ना लिखना बचपन में सीखते हैं. second knowledge is like professional knowledge, जब हम कोई प्रोफेशनल डिग्री की पढ़ाई करते हैं,
हम कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं या हम कोई लॉ की पढ़ाई करते हैं, दैट्स कॉल्ड द प्रोफेशनल नॉलेज. एंड द थर्ड नॉलेज दैट कम्स इज कॉल्ड द फाइनेंशियल नॉलेज. जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल नॉलेज होना टू बिकम अ गुड बिजनेस मैन, टू सक्सीड इन लाइफ, कि हमें वो नॉलेज ज़रूरी है कि हम किस वे से इजी मनी कमा सकते हैं. बिकॉज हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट बट स्मार्ट वर्क इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव अ सक्सेसफुल लाइफ अहेड. एंड नाउ विल जस्ट टॉक अबाउट द स्किल नॉलेज इन नेटवर्क मार्केटिंग. तो स्किल नॉलेज क्या चीज़ है? देयर आर सम पॉइंट्स जो हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस खुद ही सिखाती है. द फर्स्ट थिंग इज द एटीट्यूड ऑफ सक्सेस. एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए आप में वो एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है. कामयाबी का एटीट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सेकेंड थिंग इज़ अकाउंटेबिलिटी स्किल्स. आपको अपनी गलतियों का पता होना चाहिए. आपको हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. कितने लोगों को हम मिल रहे हैं, हमने ये चीज़ें की पहले भी बात की है, दैट वी शुड ऑलवेज हैव द लिस्ट ऑफ पीपल इन आवर हैंड, जिसको जिसको हम मिले हैं, जिससे हम डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करते हैं. कितने लोग हमारे साथ इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए और कितने लोग हैं जिन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया है. सो वी शुड ऑलवेज हैव दैट अकाउंटेबिलिटी नॉलेज जो हमें इस नेटवर्क मार्केटिंग में सीखने को मिलती है. इन्वेस्टमेंट स्किल्स, हाउ टू इन्वेस्ट योर सेल्फ इन टू अ पर्टिकुलर थिंग. एंड गोल प्रैक्टिस. एंड गोल प्रैक्टिस क्या चीज़ है? हमें अपना गोल लेना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहली चीज़ इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने से पहले हमें क्या करनी है? वी हैव टू हैव अ गोल सेटिंग. तो मेरे मेंटर हमेशा हमसे रोज़ एक चीज़ रिपीट करवाते हैं कि स्पीक 5 गोल्स एवरी डे. क्या आपने अपने 5 जिंदगी के गोल्स हैं वो आपको रोज़ बोलने हैं. सो दैट फर्स्ट थिंग जो हमारे सेशन में होती है, दैट्स कॉल्ड द गोल सेटिंग, कि हमें अपने गोल्स की क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो हमें चीज़ सिखाई जाती है, दैट्स कॉल्ड द कम्युनिकेशन स्किल्स. हाउ यू गाइज इंटरेक्ट विद समवन. बिकॉज ये ज़ुबान का बिजनेस है. हाउ यू कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन, उससे ही अब पता चलेगा कि वो बंदा आपसे कितना को एग्री करता है, उसको कितनी की आपकी बातें सच लग रही हैं और आप में कितनी की वो पावर है कि आप किसी को कन्विंस कर पाओ. एंड हम सबको पता है कि जो ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, दैट्स कॉल्ड द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन. तो इसके लिए एक लॉ भी बनाया गया था, दैट्स कॉल्ड द मेटकैल्फेस लॉ. तो ये डिस्कवर किया था रॉबर्ट मेटकैल्फ ने. और उसने इस लॉ में क्या बताया गया था, दैट्स V इज इक्वल टू एन स्क्वायर. तो V किसके लिए स्टैंड करता है? दैट द नेटवर्क इकोनॉमी वैल्यू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेटवर्क यूजर स्क्वायर. तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि व्हेन यू ऐड यूजर्स टू समथिंग, ऑटोमेटिकली द वैल्यू ऑफ दैट थिंग्स इज गोना इंक्रीज. तो हमारा जितना बड़ा नेटवर्क होगा, जितने हमारे डुप्लीकेशन इस चीज़ में होंगे, उतना हमारा ग्रोथ का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई होगा. तो हमारे जो एफर्ट्स हैं वो भी डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो जाते हैं इस चीज़ से. तो डुप्लीकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दैट बी द बेस्ट एंड क्रिएट योर बेस्ट, कि जो आपकी मेहनत है वो डबल होना स्टार्ट हो जाए एक नेटवर्क के वे से. तो डुप्लीकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हमें जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, दैट पीपल डजंट नो हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्फ. तो हमें प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. लाइक हूसोएवर इज इन दिस बिजनेस ऑलरेडी, हमें उस चीज़ को इम्प्रूव कैसे करना है. सो थ्रू आवर प्रेजेंटेशंस. तो प्रेजेंटेशन देने के लिए हमें सेल्फ डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा. दैट ऑलवेज ड्रेस वेल, ऑलवेज बी लाइक प्रेजेंटेबल टू समवन, कि हम जब भी किसी को मिलने जाएं, आवर फर्स्ट इम्प्रेशन हमारा इतना ज़्यादा अच्छा हो दैट उसको हमें ज़्यादा जोर लगा के कन्विंस करने की ज़रूरत ना पड़े. दैट आवर स्पीच शुड हैव दैट मच पावर, कि हमारे वर्ड्स में इतनी पावर हो कि सामने वाला बंदा 2 मिनट में कन्विंस हो जाए. एंड हर बंदे के अपने एक सपने होते हैं. सो नाउ आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट द ड्रीम्स, कि हम लोग सपने ज़रूर देखते हैं, बट क्या हम वो सपनों को एक्चुअल में जी रहे हैं? सपने देखना तो ज़रूरी है, बट उनको जीना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है. सो कुछ लोग होते हैं जो बस सपने देखते हैं और बस सपने ही देखते हैं.
उसके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो सपने देखते ज़रूर हैं बट उस चीज़ में वर्कआउट नहीं करते, उसके लिए वर्क कर देते हैं बट दे जस्ट स्टॉप्स इन द मिडल। और कुछ लोग होते हैं जो सपने भी देखते हैं, उन सपनों को जीते भी हैं और सपने जीने के बाद और बड़े सपने देखते हैं। तो आप लोग मेरे को बताएं कि आप किस कैटेगरी में अपने आप को लेके आते हैं। तो आई वुड जस्ट से कि हम लोगों को सपने देखने भी और पूरे भी करने हैं। तो बहुत बड़े सपने देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी कंपनी का एक विजन है, हमारी कंपनी के भी कुछ सपने हैं। तो डैड मुझसे कई बार अपने सपने शेयर करते हैं। उन्होंने मेरे को बताया था कि मेरा सपना ये है कि हम सूद भवन में हर मंथ ड्रॉज करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, हम लोगों को बाइक्स देते हैं, टूर्स मिलते हैं, चेक्स मिलते हैं। बट जो हमारी कंपनी का बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म विजन है दैट कि हम एक बहुत बड़े थिएटर में मीटिंग कर रहे हैं जिसमें देयर आर लाइक 1000 एंड लैक्स ऑफ पीपल और हर बंदे को करोड़ों को चेक दिया जा रहा है। सो दैट्स व्हाट्स द कंपनी विजन इज। कंपनी इतना दूर का सोचती है। तो अगर कंपनी दूर का सोचती है इतना, वो आपको करोड़पति बनाने के लिए इतना दूर का विजन देख सकती है, तो व्हाई नॉट यू गाइस। कितने लोगों ने स्टार्ट किया है अभी भी बोलना कि दैट आई एम करोड़पति। जिन्होंने नहीं किया, आप खुद से पूछिए वाई एंड वाई नॉट। अगर आप लोगों ने अभी भी ये चीज़ को बोलना नहीं स्टार्ट किया, आप अपने आप को खुद उस लेवल पे नहीं देखते, तो देयर इज़ नो पॉइंट वर्किंग फॉर इट, क्योंकि आप कभी भी उस चीज़ पे नहीं पहुंच पाओगे। तो प्लीज़ आई वुड से स्टार्ट वर्किंग फॉर योर सेल्फ। हार्डवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों को एक बहुत छोटी सी चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग में सीखनी है, दैट इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट्स। हमें सिर्फ चीज़ें बेचनी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें ऐसा एक नेटवर्क क्रिएट करना है जिससे हमें पैसा खुद आना स्टार्ट हो जाए। आवर बिजनेस स्टार्ट्स मेकिंग मनी फॉर आवर सेल्फ। हमें अमीर बनना है कि सोते हुए भी हमारी इनकम जनरेट होती रहे। सो हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना है। हमें इस चीज़ में एक प्लान बनाना है कि हाउ वी आर गोना क्रिएट अ गुड नेटवर्क फॉर आवर सेल्फ। सो एट द एंड मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी दैट इफ़ यू हैव बिकम द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको इन फ्यूचर सीखने को मिलेंगी एंड यू विल श्योरली ग्रो इन टू दिस बिजनेस। बिकॉज अगर आपने इस बिजनेस में स्टेप इन कर लिया है, देयर शुड बी नो गोइंग वे बैक। तो आपको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। यू आर गोना सक्सीड। इट्स जस्ट ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क। कितना आप इस बिजनेस में आके सीखते हैं और कितना आप सीखना चाहते हैं। एंड थैंक यू सो मच। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्शन करने का। एंड आई होप कि आप सब लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूं और मेरे को आप सबका प्यार मिलता रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन।